आज हम सुनेंगे जातक कथाओं की श्रृंखला में से एक कहानी चमत्कारी मंत्र मेरी यानी तृप्ति मालू की आवाज में। किसी गांव में एक विद्वान पंडित रहते थे। पंडित जी निर्धन थे, अतः जीवन यापन के लिए एक पाठशाला खोल रखी थी। दक्षिणा के स्वरूप में उन विद्यार्थियों के अभिभावकों से जो कुछ मिल जाता, उसी से पंडित जी के भोजन और पाठशाला की व्यवस्था का खर्च चलता था। एक दिन पंडित जी ने अपने मन में विचार किया, इस छोटे से गांव में विद्या की कोई कीमत नहीं। क्यों न किसी बड़े नगर में चलकर रहा जाए, जहां मेरी विद्या की लोग कद्र करें। ऐसा विचार करके एक दिन वे अपने एक अनाथ शिष्य को साथ लेकर गांव छोड़कर नगर के लिए निकल पड़े। मार्ग में वे एक जगह से गुजरे, जहां जंगल के मध्य में उन्हें डाकुओं के एक दल ने घेर लिया। दस्यु सरदार ने पंडित जी से कहा, जो कुछ भी पास में है उसे हमारे हवाले कर दो, नहीं तो प्राणों से हाथ धो बैठोगे। अकस्मात भयंकर आकृति वाले डाकुओं से स्वयं को घिरा पाकर पंडित जी और उनका शिष्य घबरा गए। घिघियाते हुए पंडित जी बोले, हमारे पास रुपए पैसे कुछ नहीं है दस्यु सरदार, कृपया हमें जाने दें। मुझे बेवकूफ समझते हो क्या? घर से कोई आदमी परदेश जाता है तो उसकी जेब कभी खाली नहीं होती। पर हमारी जेब सचमुच ही खाली है दस्यु सरदार। घर में कुछ होता तो परदेश जाने की नौबत ही क्यों आती। मुझे विश्वास नहीं होता। हम तुम्हारी तलाशी लेंगे। डाकुओं के सरदार के संकेत पर एक डाकू ने गुरु और शिष्य की तलाशी ली, किंतु धन के नाम पर उनके पास कुछ भी न निकला। डाकू ने अपने सरदार को बताया, इनके पास तो सचमुच कुछ नहीं है सरदार। डाकू सरदार यह सुनकर कुछ देर के लिए विचार में पड़ गया। फिर वह पंडित जी से बोला, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। धन यहाँ तुम्हारे पास नहीं है तो तुम्हारे घर में अवश्य होगा। तुम्हें अपने घर से 1,000 स्वर्ण मुद्राएं लाकर देनी होंगी, तभी तुम छूट सकते हो, अन्यथा नहीं। फिर उसने अपने साथियों से कहा, बांध दो इस पंडित को एक पेड़ से। डाकुओं ने तुरंत अपने सरदार के आदेश का पालन किया। पंडित जी को एक पेड़ से बांध दिया। डाकू सरदार ने उनके शिष्य से कहा, अब झटपट जाकर इसके घर से 1,000 स्वर्ण मुद्राएं लेकर आओ, तभी तुम्हारे गुरु को मुक्त किया जाएगा। शिष्य ने पूछा, सरदार, जाने से पहले यदि मैं अपने गुरुजी से एकांत में कुछ मंत्रणा कर लूं, आपको कोई आपत्ति तो नहीं? कोई आपत्ति नहीं। तब शिष्य पंडित जी के पास पहुंचा और कहा, गुरुदेव, मैं गांव जा रहा हूँ धन का प्रबंध करने, पर मेरी आपसे केवल एक विनती है, जब तक मैं वापस ना लौटूं, आप अपनी जिह्वा हरगिज मत खोलिएगा और उस वैदर्भ मंत्र के बारे में तो भूल कर भी जिक्र मत करिएगा, जिसके पाठ से आप रत्नों की वर्षा कर सकते हैं। उसकी चर्चा मत करिएगा। नहीं बताऊंगा बेटे। फिर उस मंत्र को इन्हें बताने से क्या ही लाभ होगा। उस मंत्र का प्रयोग तो एक विशेष मुहूर्त में ही किया जा सकता है। शिष्य गुरु से कुछ और बातें कहता, इससे पहले ही डाकू सरदार गरज उठा, ओ छोकरे, तेरी बातें खत्म हुई कि नहीं? जा जल्दी से दौड़ जा। हम लोग तेरे इंतजार में यहाँ अधिक देर तक नहीं ठहरेंगे। आपको अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। 2 दिन बाद मैं धनराशि लेकर स्वयं यहाँ उपस्थित हो जाऊंगा। शिष्य ने ऐसा कहा और वह तेजी से उसी दिशा में दौड़ गया जहां से वे दोनों आए थे। जब रात हो गई तो पेड़ से बंधे हुए पंडित जी परेशान हो गए। ठंडी हवाएं चलने लगी थी। सर्दी से पंडित जी का शरीर कांपने लगा। भूख ने अलग परेशान कर रखा था। वे मन ही मन सोचने लगे, कैसी भीषण सर्दी है। मेरे तो जोड़ जोड़ दुख रहे हैं। काश मैं भी ताप सकता, किंतु ये डाकू तो अत्यंत निर्दयी हैं। स्वयं तो आग से शरीर को ताप रहे हैं और मुझे इस पेड़ से बांध रखा है। अब जब तक शिष्य लौट कर नहीं आ जाता, मैं यहीं बंधा रहूंगा क्या? यही सब सोचते हुए उनकी निगाहें अकस्मात ही आसमान की ओर उठ गईं और वह बुदबुदा उठे, अरे, शुभ ग्रहों का अनुकूल योग तो होने ही वाला है। क्यों ना मैं इन डाकुओं को वैदर्भ मंत्र के बारे में बता दूं और इस यंत्रणा से छुटकारा पालूं। लेकिन तभी उन्हें अपने शिष्य की चेतावनी याद आ गई, गुरुजी, अपनी जुबान हरगिज मत खोलिएगा, वैदर्भ मंत्र का जिक्र मत करिएगा।
किंतु जब ठंड असहाय हो गई, तो पंडित जी के विचार बदलने लगे। वे सोचने लगे, ऐसे ज्ञान का क्या लाभ जो समय पड़ने पर काम भी ना आए। तब विवश होकर उन्होंने कुछ दूर बैठे डाकुओं के सरदार को आवाज लगा दी। ओ दस्यु सरदार, सुनो, मुझे तुमसे एक बात करनी है। डाकुओं का सरदार उनके पास आया तो पंडित जी ने कहा, यदि मैं तुम्हारे लिए यहाँ रत्नों की वर्षा करा दूं, क्या तुम तब मुझे छोड़ दोगे? रत्नों की वर्षा? क्या कहा तुमने, रत्नों की वर्षा? तुम मुझसे मजाक कर रहे हो पंडित? नहीं, बिल्कुल सच कह रहा हूँ। मैं एक चमत्कारी मंत्र द्वारा अभी यहाँ रत्नों की वर्षा करा सकता हूँ। ठीक है, कराओ रत्नों की वर्षा। यदि तुमने रत्नों की वर्षा करा दी तो मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। ऐसा कैसे हो सकता है? पहले मुझे मुक्त तो करो। मंत्र पाठ के लिए पहले मुझे स्नान करना पड़ेगा, रेशमी वस्त्र पहनने पड़ेंगे। ठीक है, अभी तुम्हें मुक्त कर देता हूँ, लेकिन याद रखना, तुमने कोई चाल चलने की कोशिश करी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पंडित जी को मुक्त कर दिया गया। नदी में स्नान करके वह बड़ी देर तक मंत्र जाप करते रहे। डाकुओं के सरदार ने अपने साथियों के साथ नदी के किनारे उनकी प्रतीक्षा करी। वे सभी उन्हें देखते रहे। सभी डाकुओं के मन में उस समय अलग अलग विचारों का सैलाब सा चल रहा था। क्या ये सफल होगा? क्या सचमुच रत्नों की वर्षा होगी? और कितनी देर लगेगी रत्न बरसने में? उधर पंडित जी की पूजा समाप्त हो गई थी। उन्होंने जैसे ही अंजलि में जल भरकर नदी में फेंका, आकाश से गड़गड़ाहट की आवाज हुई। कुछ ही क्षण बीतते बीतते रत्नों की जोरदार वर्षा आरंभ हो गई। सारे डाकू पंडित जी का विचार छोड़कर रत्न लूटने को झपट पड़े। बात ही बात में उन सबने ढेरों रत्न इकट्ठे कर लिए। कोई भी रत्न छूटने नहीं पाया। वर्षा जिस प्रकार अकस्मात ही आरंभ हुई थी, उसी प्रकार बंद भी हो गई। तब दस्यु सरदार ने पंडित जी से कहा, तुमने अपना वादा पूरा किया, अब मैं भी अपना वादा पूरा करता हूँ। जाओ पंडित, अब तुम आजाद हो। पंडित जी ने सोचा, अच्छा हुआ जो मैंने अपने शिष्य की बात नहीं मानी, नहीं तो ठंड से ठिठुर कर अब तक मेरे प्राण पखेरु उड़ गए होते। वे चलने को उद्यत हुए, तभी एक नई मुसीबत सामने आ गई। हाथों में घातक हथियार लिए वहां एक दूसरा डाकुओं का दल आ पहुंचा। उसने पंडित जी समेत पहले वाले डाकुओं को अपने घेरे में ले लिया। आनन फानन में उन लोगों ने पहले वाले डाकुओं को बंदी बना लिया और उन रत्नों को लूटने लगे जो पंडित जी ने मंत्र द्वारा वर्षा करके उत्पन्न किए थे। यह देखकर पहले वाला डाकू सरदार चीखा, ठहरो, तुम्हें रत्नों को नहीं लूट सकते, ये हमारे हैं। होंगे कभी, अब ये हमारे हैं। दूसरा सरदार उपेक्षा में बोला, अरे नहीं, ऐसा मत करो। यदि तुम्हें रत्न ही चाहिए तो इस पंडित से लो। इसी ने तो अपने मंत्र से इन्हें बरसाया है। इस पंडित से कहो, एक बार फिर से रत्नों की वर्षा कराए, फिर तुम भी इन रत्नों से कहीं ज्यादा रत्न हासिल कर सकते हो। पहले डाकू सरदार की बात सुनकर दूसरे डाकू सरदार पर उचित प्रभाव पड़ा। उसने पंडित जी से कहा, हाँ तो पंडित, दिखाओ अपना प्रभाव, शुरू करो रत्नों की वर्षा। यह तो असंभव है दस्यु सरदार। पंडित जी बेचैन होकर बोले, शुभ योग तो व्यतीत हो चुका, अब तो एक वर्ष के बाद ही आपको रत्न मिलेंगे। दस्यु सरदार ने झपट कर पंडित जी की गर्दन पकड़ ली और गुर्राते हुए बोला, मुझे पट्टी पढ़ाता है? चल मंत्र पढ़, नहीं तो अभी तेरा गला दबाकर तेरा प्राणांत करता हूँ। पंडित जी घिघियाए, मुझे क्षमा कर दो सरदार, मंत्र केवल एक विशेष मुहूर्त में ही प्रभावशाली होता है। मैं सत्य कहता हूँ, अब वह मुहूर्त एक वर्ष के बाद ही आएगा। झूठे ढोंगी, तुम मुझे मूर्ख नहीं बना सकते। तुम्हें मेरे लिए रत्न वर्षा करानी ही होगी। ऐसा कहते हुए दस्यु सरदार ने पंडित जी की पिटाई आरंभ कर दी। उसने पंडित जी को इतना मारा कि पंडित जी का प्राणांत हो गया। जब दूसरे दल के डाकुओं का ध्यान पंडित जी की ओर लगा था, तो इसी बीच पहले दल के डाकू और सरदार किसी तरह अपने बंधन खोलकर रत्नों को लेकर भाग गए। यह देखकर दूसरा डाकू सरदार चिल्लाया, अरे मूर्खों, वे लोग माल लेकर निकल गए, उनका पीछा करो, वे अभी ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। पंडित जी की लाश वहीं लावारिस छोड़कर दोनों डाकुओं के दल
वहां से भागे। उनमें आपस में बहुत लड़ाई हुई। एक दूसरे के खेमे के बहुत से लोग मारे गए। लेकिन 2 दिन बाद पंडित जी का शिष्य जब स्वर्ण मुद्राएं लेकर लौटा, उसे चारों ओर लाशें बिछी मिली और उनमें से एक लाश उसके गुरुजी की भी थी। ऐसा दृश्य देखकर हठात ही उसके मुख से यही शब्द निकल पड़े, आखिर गुरुजी नहीं माने। उन्होंने अपने मंत्र का प्रयोग ऐसे लोगों के लिए कर डाला जो उसके पात्र नहीं थे। शिष्य कुछ देर यूं ही खड़ा आंसू बहाता रहा। फिर वह वापस अपने गांव की ओर लौट पड़ा। अब उसे गांव वालों को बुलाकर गुरुजी का विधिवत क्रियाकर्म जो कराना था। इस कहानी का सार है कि अपने ज्ञान का उपयोग सुपात्र लोगों की परीक्षा करके ही करना चाहिए। कुपात्र के लिए ज्ञान का उपयोग सदैव अनिष्टकारी सिद्ध होता है। यह थी जातक कथाओं की श्रृंखला में से एक कहानी, चमत्कारी मंत्र, मेरी यानी तृप्ति मालू की आवाज में।